नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सभी का मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो पर बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अभी तक के जितने भी वीडियो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं या आपको अगर ज्योतिष में रुचि है तो आप अवश्य ही जानते होंगे कि ये जो 3-4 महीने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ही हैपनिंग होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स के मूवमेंट चेंज होने वाले हैं। अभी 30 तारीख को ही राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। 4 नवंबर को शनि फिर से मार्गी होंगे और दिसंबर में बृहस्पति। मीन्स टिल दिसंबर बहुत सारे मेजर इवेंट ज्योतिष की दृष्टि से होने वाले हैं, जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रभाव हम सब राशि वाले लोगों पर डालने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों चारों स्टार ही ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में बने रहते हैं। तो जब भी कोई स्टार बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह बना रहेगा या गोचर में मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव हम सब लोगों के जीवन पर बहुत पड़ेगा। भले ही हमारे व्यक्तिगत चार्ट में जो हमारा कस्टमाइज चार्ट होता है उसमें जो भी स्टार हो, जो भी दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, उस पर भी कहीं न कहीं ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन फिर भी ये जो वीडियो है, जो गोचर पर मेरे जितने भी वीडियो होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित ही होते हैं। तो अगर आप चंद्र राशि अपनी जानना चाहते हैं तो एक सिंपल सा काम करिए, कहीं पर से भी आप कोई भी ऐप से अपना बर्थ चार्ट निकालिए, वहाँ पर जहाँ पर चंद्रमा या मून लिखा उसके आगे क्या नंबर है, जो भी नंबर होगा वो राशि को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज 1 नंबर लिखा है, इट मीन्स मेष राशि, तो आपकी राशि हुई मेष। बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। अगर आप अपना बर्थ समय या डेट या अपना बर्थ चार्ट ही नहीं जानते हैं तो इस केस में आपका जो भी प्रचलित नाम है, जो आप नाम से पुकारे जाते हैं, उस नाम का जो पहला अक्षर है उसके अनुसार अपनी राशि को देखें और वही आप यहाँ पर इस वीडियो में भी फॉलो करें। ये लग्न के अनुसार कोई प्रेडिक्शन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि गोचर के प्रेडिक्शन हमेशा चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो धनु राशि पर है। धनु राशि वाले लोग, क्योंकि पिछले 7.5 साल से तो शनि की 7.5 की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित, या कहना चाहिए कि एक तरह से परेशान ही थे, क्योंकि धनु राशि वाले लोग इन जनरल बहुत ज़्यादा कनिंग या क्लेवर नहीं होते हैं। बहुत सीधे सरल स्ट्रेट रास्ता अपनाने वाले लोग होते हैं। मीन्स उनमें डिप्लोमेसी की बहुत कमी होती है, और इसी डिप्लोमेसी की कमी की वजह से व्यावसायिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में उन लोगों को परेशानियां बहुत आती है। और अगर ऐसे में स्टार्स का सपोर्ट भी नहीं मिले या स्टार्स नेगेटिव इम्पैक्ट डाले तो परेशानियां बहुत बढ़ जाती है। तो शनि की 7.5 धनु राशि वाले मोरलेस सभी लोगों को पॉजिटिव प्रभाव देकर नहीं गई है, और उसी के रेसिडुअल इफेक्ट अभी तक चल रहे हैं। हालांकि शनि की 7.5 जनवरी में ही खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी धनु राशि वाले सभी लोगों के जीवन में कोई मेजर चेंज नहीं आया है। इसकी उन्हें बहुत शिकायत भी जो हमें कमेंट बॉक्स में दिखाई देती है, लेकिन इसके लिए बहुत वजह होती है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि शनि ने हालांकि आगे चले गए, एक नई राशि में उन्होंने अपनी 7.5 का प्रथम चरण स्टार्ट किया। धनु राशि पर 7.5 खत्म हो गई, लेकिन शनि के आगे बढ़ने के कुछ ही महीनों बाद, और जब भी कोई स्टार महादशा या अंतर्दशा में जाता है कोई नेक्स्ट राशि में, तो वो 0 डिग्री पर एंटर करता है, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था में कोई भी स्टार अपना जो एक्चुअल उसका फल देने का जो नेचर होता है या जो भी तरीका होता है वो नहीं होता है। बिल्कुल कोई इफेक्ट हमें नहीं पता लगता है कि ये वाली चीज़ें इस स्टार की वजह से होगी। तो जनवरी से लेके जून तक तो शनि मार्गी थे, लेकिन वो थे बाल्यावस्था में, तो वो अपना जो भी उनको रिजल्ट देना थे, ऐसे भी शनि बहुत स्लो है, सारे रिजल्ट्स बहुत स्लोली देते हैं, बहुत ग्रेजुअली एंड स्लोली आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ वो रिजल्ट दे भी नहीं पाए और तुरंत ही वो वक्री हो गए। और वक्री भाव हमेशा ऐसा होता है किसी भी स्टार का, क्योंकि वो अपने से पीछे घर में चला जाता है तो 2 भावों का प्रभाव वो देने लगता है। मीन्स एक कन्फ्यूजिंग स्टेट हो जाती है, जहाँ पर आपने खुद भी महसूस किया होगा कि सारी चीज़ें कहीं अधर में लटक गई है,
कहीं भी कोई भी चीज़ का निराकरण नहीं निकल रहा है या डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो वो इसी वजह से हो रहा है। तो आप सब लोगों, धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए, क्योंकि अभी मूल त्रिकोण में ही शनि है और वहाँ पर वो अब आगे जा रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर से लेके 30 जून 2024 तक। मीन्स ऑलमोस्ट 8 महीने जितना ये पीरियड है और वो डेफिनेटली अच्छा जाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा स्टाफ जब इतने लंबे समय तक स्थिर रहता है एक ही जगह, वो ना वक्री हो रहा है ना अस्त हो रहा है, मीन्स आगे ही जा रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। साथ ही गुरु का भी साथ मिलेगा और सबसे बड़ा साथ मिलेगा राहु और केतु के राशि परिवर्तन का, क्योंकि वो भी आपकी जो सेम एक समभाव राशि, जिसे हम कहते हैं कि धनु राशि के भी स्वामी गुरु है और मीन राशि के भी स्वामी गुरु है, तो अब राहु भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट आप सब लोगों को अवश्य ही मिलेगा। ये जो शनि का मार्गी होना 4 नवंबर से धनु राशि वाले लोगों को कैसे अच्छे प्रभाव देगा, लेट्स स्टार्ट। शनि धनु राशि के तृतीय भाव में गोचर करेंगे और तृतीय भाव होता है पराक्रम का भाव। तो आप लोगों का जो भी पराक्रम, मीन्स आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, हिम्मत है, वो सब आपकी बढ़ी हुई दिखाई देगी। अभी आपका भी ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा व्यवहार रहा होगा कि जहाँ बहुत कन्फ्यूजन रहते होंगे, कोई भी बड़ा निर्णय लेने की आप में क्षमता ही नहीं होगी, हमेशा डर लगा रहता होगा कि कहीं ये निर्णय गलत ना हो जाए। वो असमंजस की स्थिति आपकी हट जाएगी। जब भी आपको असमंजस नहीं होता है या आप क्लियर होते हैं कि हाँ ये काम मैं करूँगा, ये बिल्कुल ठीक होगा, तो ऐसे में आपके जो भी निर्णय होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। डिसीजन लेने की जो पावर है वो बहुत अच्छी होगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी अगर आपके मनमुटाव चल रहे थे या डेफिनेटली चल रहे होंगे, तो वहाँ पर भी आपको अब उनका सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। भले उनसे आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, अगर आप उनसे कोई मदद मांगते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। तो इट मीन्स शनि यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने वाले हैं। आपके सबसे ज़्यादा जो चीज़ आप में पॉजिटिव अभी दिखाई देगी वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। अगर आप कोई नया जॉब करना चाहते हैं तो आप निर्णय लेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर नया बिजनेस करना चाहेंगे तो भी आप निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तब भी आप निर्णय लेने की क्षमता में होंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं, सपोज लव मैरिज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपका यही निर्णय काम आने वाला है। तो मीन्स ओवरऑल आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही जगह पर शनि का ये पराक्रम भाव से गोचर करना आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी डिसीजन मेकिंग जो भी आपकी क्षमता है उसको बढ़ाएगा। यहीं से शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है नवम भाव, भाग्य भाव। और जैसे कहा जाता है कि शनि की दृष्टियाँ अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन कई ऐसे ग्रंथ हैं और पाराशर ज्योतिष पद्धति में ज़्यादातर ये माना जाता है कि कोई भी जो मेजर स्टार होता है वो कभी भी अपनी दृष्टियों से किसी का भी बुरा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अगर भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो इनफैक्ट आपका भाग्य अब एक्टिव होगा। मीन्स आप जितनी भी जो भी आप काम करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ आपके कर्म का ही हाथ नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम देखते हैं जीवन में जो लोग भी आगे बढ़ते हैं तो कर्म तो लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलना बेहद जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए देखती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को भाग्य का साथ भी मिलेगा। बहुत लंबी यात्राएं होने का बहुत योग बन रहा है। अगर आप पहले से कोई प्लान करके चल रहे हैं या जो लोग वीज़ा अप्रूवल के लिए वेट कर रहे थे अब उनका वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा। स्टूडेंट जो फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या जो बच्चे बाहर जाके कुछ जॉब करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये वाला जो अब पीरियड आने वाला है। और स्पेशली अगर हम देखें तो नवंबर टू जून तक का पीरियड बहुत हैपनिंग होगा। अगर आप कोई भी इस तरह के एफर्ट करते हैं या आपने पास्ट में किए तो अब उनका रिजल्ट आपको एक्चुअल में मिलने वाला है। ट्रेवल आपके बहुत हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला है कि वो व्यवसायिक भी हो सकते हैं, मजे के भी हो सकते हैं। इनकी जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर नीचस्थ है ये दृष्टि, लेकिन फिर भी गुरु का जो एक कारक भाव है यहाँ पर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पंचम भाव जैसे कि हम जानते हैं संतान का, विद्या का,
लव एंड रिलेशनशिप का। बस आपको यहाँ पर केवल एक ही ध्यान रखना है कि इन तीनों से संबंधित जो भी कोई कार्य करते हैं उसमें आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, आपने कोई भी सब्जेक्ट या कोई चीज़, कोई कोर्स चूज़ किया है, या आप अगर बाहर पढ़ना चाहते हैं, कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने ली है, वहाँ पर आपको चीज़ें एनालाइज करनी है, तो आपका कोई भी निर्णय गलत नहीं होगा। यहाँ पर शनि देव ये चाहते हैं, अपनी दृष्टि के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने निर्णय लीजिए, आपको मैं मदद भी करूँगा, लेकिन निर्णय को हड़बड़ी में मत लीजिए, सोच समझ कर लीजिए, तो आपका कोई भी निर्णय गलत नहीं होगा। अगर आप कोई लव एंड रिलेशनशिप में है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला पार्टनर लॉयल नहीं है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो चीज़ों को फिर से एनालाइज करिए, देखिए कि सचमुच ये अगर रिश्ता में इसमें आगे बढ़ता हो या बढ़ती हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं, या मुझे मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप ऐसे चीज़ों को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, तो आपको जो भी वस्तु स्थिति है वो आपको मालूम पड़ेगी। सेम अगर संतान के साथ भी आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई मतभेद चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करें। अगर बहुत सालों से आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, तो अब आप थोड़ा सा अल्टरनेटिव टेक्निक्स का या जो भी मेडिकल हेल्प, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपको अवश्य ही कुछ न कुछ सहयोग करेंगे और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको अवश्य ही देंगे। अगर बच्चों के भी कुछ जॉब नहीं लग रहा था, उसकी वजह से कोई टेंशन थी, या कई बच्चे जो आफ्टर मैरिज बच्चे और पेरेंट्स के साथ कुछ न कुछ थोड़ा सा अनबन जैसी स्थितियाँ होती है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे तो आपकी अपने बच्चों के साथ अच्छी रिलेशनशिप हो जाएगी। अगर आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं या उनके कुछ विवाह के इस तरह के प्रस्ताव है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा बच्चों को साथ लेके और चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके चलेंगे, तो धनु राशि वाले जो लोगों को जो प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है इस भाव के कारण, वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि ये एक नीचस्थ दृष्टि शनि की पड़ रही है। तो आपको सावधानी के साथ कार्य करेंगे तो शनिदेव आपको अवश्य ही यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। शनि की जो दसम दृष्टि है वो पड़ रही है 12वें भाव में, व्यय के भाव में, मोक्ष के भाव में, विदेश के भाव में। तो यहाँ पर ये दृष्टि बड़ी अच्छी रहेगी शनि की, क्योंकि शनि खुद आपको चाहेंगे कि आप विदेश यात्रा करें, विदेश का योग लें, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आ सकती है जो भी, क्योंकि वहाँ पर नवम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है डायरेक्ट, तो वो भी आपके लॉन्ग ट्रेवल्स को शो कर रहा है, और इधर ये वाला भी भाव, 12वां भाव भी, ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रहा है। तो जो भी विदेश यात्रा से संबंधित जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं, तो आप इस पीरियड में अवश्य करें, आपकी चीज़ें मटेरियलाइज होगी। आपके खर्च डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर वो दिखाई दे रहा है कि ट्रेवल वगैरह में ही बढ़ेंगे। मीन्स ऐसे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ में आपके बहुत पैसे खर्च हो या अनवांटेड कोई चीज़ें हो, वो नहीं दिख रही है। हाँ, जो भी आपके अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़े से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और वहाँ से इसी भाव से हमें ये भी लगता है कि अगर आपके कोई भी लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोई लिटिगेशन के मामले चल रहे हैं, आपके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी चल रही है, तो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में अवश्य ही जाएगी। इनका ये जो मार्गी होना है वो धनु राशि वालों के लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कुछ भी आपको फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जो दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चल रहे थे, इनफैक्ट अभी भी चल रहे हैं, तो वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा शनि का मार्गी होना बहुत मदद करने वाला है। राशि चक्र में शनि द्वितीय भाव के भी अधिपति है, तो जब भी द्वितीय भाव यानी धनेश के ही जब अधिपति हो जाते हैं और वही गोचर में है, तो आपके डेफिनेटली धन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अब आपके सॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से, और स्पेशली अगर हम 1.5 या 2 साल से देखें, तो आपका जो भी संचित धन था, मीन्स जो जमा पूंजी थी, वो कहीं ना कहीं खर्च हो गई होगी, भले वो हेल्थ इश्यूज़ में हो, कोई लीगल मामलों में हो या ट्रेवल में हो, मीन्स खर्च अवश्य हुई होगी। अब आपका वो भी जो भी, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो इनकम के साथ आप अपनी आय को संचित धन में भी बदलेंगे, तो यहाँ पर धन संबंधी जो भी परेशानियां धनु राशि वाले लोगों को आ रही थी, वो अब बिल्कुल ही सॉर्ट आउट होने वाली है। अब वो सारे प्रॉब्लम्स आपके हल हो जाएंगे, क्योंकि धनेश में भी अगर शनि खुद ही बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट
अवश्य ही देंगे। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला जो 4 नवंबर से शनिदेव का मार्गी हो जाना तो सचमुच बेहद अच्छा होगा। जो अभी तक उनको शनि की 7.5 से मुक्ति मिलने के बाद भी अच्छा समय नहीं मिला था, नहीं देखने को मिल रहा था कोई भी चीज़ अच्छी जीवन में, वो अब अवश्य ही मिलेगी। और टिल जून डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। आफ्टर जून अगेन शनि फिर से अपना चेंज करेंगे तो फिर हो सकता है कि रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो, लेकिन टिल जून बहुत अच्छे परिणाम शनिदेव आपको अवश्य ही देंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि चंद्र राशि के गोचर पर आधारित है, लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में भी शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप कुछ रेमेडीज अवश्य ही करें। और इसमें स्पेशली जो भी धनु राशि वाले लोग हैं वो शिव तांडव स्त्रोत को रोज़ सुने, क्योंकि पढ़ना शायद आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा, तो केवल आप इसे सुने तो भी आपकी बहुत ज़्यादा समस्याएं हल होगी। साथ ही आप कोई भी शिव मंदिर में, या अगर आपने घर पर ही कोई शिवलिंग रखा है तो आप उस पर एक नियम बना लें कि उस पर एक पूरा लोटा भर के जल चढ़ाएं। जितना आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे उतना ही शनिदेव से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। केवल ये 2 ही उपाय आप कर लीजिए धनु राशि वाले लोग, तो आपको डेफिनेटली जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज दिखने को मिलेंगे। साथ ही जैसे कि धनु राशि वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी या क्लेवर या कनिंग नहीं होते हैं, तो उनको अब राहु ने भी स्थितियाँ बदली है तो कहीं ना कहीं आप लोग के नेचर में भी चेंज आएगा, थोड़ा सा डिप्लोमेसी आएगी। तो वहाँ अगर आपको डिप्लोमेसी आ गई हर जीवन के हर क्षेत्र में, तो आप देखेंगे कि आप कोई भी परिस्थिति में ना तो घबराने वाले हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो आप अपने फेवर में उसको जरूर कर लेंगे। तो आई होप धनु राशि वाले सभी लोगों के जीवन में ये जो शनि मार्गी हो रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे फल लेकर आए। सभी धनु राशि वाले लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आप किसी धनु राशि वाले को जानते हैं तो इसे शेयर भी कर सकते हैं।